सभी पांडव विजय प्राप्त करके और हस्तिनापुर के राजा बन गए। कन्हैया बोले बुआ अब हम जा रहे हैं। और बुआ तू राजरानी हो गई। अब धर्मराज से कहा भैया अब तुम राजा बन गए, अब मांग लो जो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वही दे दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दया दृष्टि हमारे ऊपर इसी तरह से बनी रहे, हमारा राज्य आगे चलता रहेगा। अर्जुन से पूछा रे तू मांग ले। अर्जुन बोले भैया कोई बात नहीं, क्या मांगू, तुमने मुझे राजा बना दिया और इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूं। नकुल सहदेव से कहा तुम भी कुछ मांग लो, आज मैं जा रहा हूं, बड़े भैया का प्यार बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोले एवं मस्तु जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। द्रौपदी से कहा बहन आज तू मांग ले दिल भर के, जो मांगेगी मैं वही तुझे दे दूंगा। द्रौपदी बोली भैया क्या चाहिए मुझे, एक बहन के प्रति भाई का प्यार बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भीम से कहा कहो भैया कुछ लेना चाहते हो। भीम कहने लगे भैया क्या दोगे, तुमने हस्तिनापुर का राज्य ही हमें दे दिया और इससे बढ़ के क्या है। अंत में कन्हैया ने कुंती से कहा बुआ तू मांग ले, अब तू राजरानी हो गई, जो तू मांगेगी मैं तुझे वही दे दूंगा, मांग जो मांगेगी, जो तेरी इच्छा मांग ले। आंखों से आंसू निकल गए। कन्हैया जो मैं मांगू तू मुझे दे देगा। जवाब दिया हाँ, जो तू कहेगी मैं वही देने को तैयार हूं। झोली को फैला दिया, देना चाहता है तो मेरी इस झोली में दुख डाल दे। क्या हाँ। कृष्ण बोले तू दुखों से मिली नहीं है बेटा, दुख आया ही नहीं मेरे पास। क्यों, क्या वो दुख नहीं था तेरी पुत्र वधू को सभा में नग्न किया जा रहा था, वो दुख नहीं, उससे बड़ा और कौन सा दुख होगा। क्या वो दुख नहीं था तेरे पांचों पुत्रों को लाकर घरे भवन में डाल दिया जलाने के लिए, वो संकट नहीं था। क्या वो दुख नहीं था जो 12 साल तूने जंगलों में भोगा। बुआ क्या वो दुख नहीं था दुर्वासा ऋषि भोजन की इच्छा करके जंगल में तेरे पास पहुंचे। बुआ क्या वो दुख नहीं था तेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया। क्या वो दुख नहीं था 5 पुत्र द्रौपदी के मारे गए। इससे बड़ा और क्या दुख लेगी। कुंती बोली बेटा वो दुख नहीं था, वो सुख था। बेटा जब जब दुख आया तब तब मैंने तुझे याद किया और तू द्वारिका से दौड़ा चला आया, प्रत्येक दुख को तूने सुख में बदल दिया। बेटा दुख आएगा तो तेरा नाम मेरी जुबान पर आएगा, और जब तेरा नाम मेरी जुबान पर आएगा तो तू मुझे दर्शन देने दौड़ा दौड़ा चला आएगा। और दुख नहीं आएगा तो तेरा नाम मेरी जुबान पर नहीं आएगा और तू मेरे पास दर्शन देने नहीं आएगा। मेरे कृष्ण दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बेटा सिर्फ मुझे दुख ही दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुंती की आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान ने कहा बुआ प्रणाम, अब मैं जा रहा हूं। कन्हैया द्वारका चले गए और हस्तिनापुर के राजा पांडु हो गए।
धर्मराज युधिष्ठिर राज गद्दी पर बैठ गए। बड़ी अच्छी तरह से राज धर्मराज चला रहे हैं। उधर भगवान कृष्ण वैकुंठ की तैयारी करने लगे। जो यादवों को गलती नहीं करनी थी वो यादव गलती कर गए। दुर्वासा ऋषि के सामने एक महान पुरुष को वस्त्र पहनाए, पेट बना लिया बड़ा सा, सामने ऋषि के सामने खड़ा कर दिया स्त्री के वस्त्र पहना के। महाराज इस स्त्री के क्या पैदा होगा? दुर्वासा ने क्रोध में आके कह दिया इसमें तुम्हारा काल है, तुम्हारे सब यादवों का विनाश। जल्दी जल्दी यादव गए, कपड़ा उसके उतारे तो लोहे की एक धुरी निकली। सोचने लगे इसको खत्म कर दो नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा। गंगा के किनारे जाके उसे घिसने लगे रेतियों से। जो छोटे छोटे कण उसके बन गए उन कणों से पटेरा उत्पन्न हो गया। कील बची, उसे फेंक दिया। जो बलिया धीमर था उसने जाल जब डाला उस कील को मछली ने निगल लिया और मछली जाल में फंस गई। वो बलिया धीमर कौन सा? पहले बाली था। सुंदर नुकीली कील समझ के उसने अपने धनुष के उसी तीर पर लगा लिया। एक दूसरे को दारू पी करके यादवों में युद्ध छिड़ गया। हथियार नहीं थे, पटेरा तोड़ते एक दूसरे की गर्दन में मारते, पटेरे से ही गर्दन कट जाती है। क्यों? संत का अपमान जिसने किया वो जिंदगी में सुखी रहने वाला नहीं। भगवान ने कहा है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। मेरा कहा हुआ वाक्य झूठा हो सकता है लेकिन मेरे भक्त की कही हुई वाणी कभी झूठ नहीं होती। मेरे भैया स्वयं बलराम कृष्ण उन्हें बचाने दौड़े लेकिन वो यादव कहां बचने वाले थे कृष्ण बलराम से। 56 करोड़ यादव एक दूसरे से आपस में लड़ भिड़ के कट के मर गए। कृष्ण कहने लगे भैया बलराम अब मैं भी तैयारी कर रहा हूं जाने की, तुम भी चले जाओ। कुछ ही देर में द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। बलराम शेष बन के समुद्र में चले गए। भगवान जंगल में जाके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई इन गोपिकाओं को लेने आ जाए तो मैं भी यहां से वैकुंठ की ओर चलूं। लेकिन उधर योग माया के द्वारा याद आ गया कृष्ण को। युधिष्ठिर ने कृष्ण को याद किया। अर्जुन से कहा अर्जुन भैया कन्हैया के दर्शन बिना किए काफी दिन हो गए, तुम रथ लेके चले जाओ। अर्जुन रथ लेके द्वारिका गए कृष्ण को लेने। लेकिन अर्जुन द्वारिका नहीं पहुंचे तब तक उससे पहले धनुष पर बाण चढ़ाए, सामने से वो बलिया धीमर चला रहा है। भगवान एक वृक्ष की छैया के नीचे ऊपर को पैर करके सो रहे हैं, पद्म चमक रहा है। उस पद्म के सहारे से जिस समय बाण मारा प्रभु के चरण में लगा, तलवे में लगा, क्षमा मांगने लगा, प्रभु दया करो धोखा हो गया, कोई बात नहीं, मैंने तुमको छुप के मारा ना, त्रेतायुग में मैं राम था आप बाली थे, मैंने तुमको छुप के मारा, मैंने तुम्हारा बदला दे दिया, अब हम गोविंद राधे चल रहे हैं। और भगवान उसी समय वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। शेष बन के बलराम क्षीर सागर में चले गए। अर्जुन ने देखा द्वारिका में 16,108 गोपिका फपक फपक के रो रही हैं। पूछा भाभी तुम क्यों रो रही हो? अरे रो क्यों रही हो? पूछा बताओ ना। जवाब दिया अब हमारा कुछ नहीं, हमारे प्राणेश्वर हमें छोड़ के चले गए। अर्जुन भी रोए, भैया कन्हैया अब तुम कहां मिलोगे? 16,108 गोपिकाएं फपक फपक के रो रही थी द्वारिका में। अर्जुन ने कहा भाभी अब तुम मेरे साथ हस्तिनापुर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। 16,108 गोपिकाओं को रथ में बिठा के अर्जुन हस्तिनापुर की ओर निकले हैं। तब तक अर्जुन ने क्या देखा कि द्वारिकापुरी समुद्र में प्रलय डूब गई। बोली कृष्ण भगवान की।
अर्जुन के अंदर थोड़ा अहंकार वशीभूत हो गया। अहंकार क्या वशीभूत हुआ? अर्जुन के दिमाग में यह है कि मैं तुम्हारा सबका पालन कर लूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन का भी अहंकार हमें चूर करना है। बलराम से कहा आना थोड़ी देर के लिए। भगवान स्वयं भीलों के बालक बन के आके खड़े हो गए, स्वयं भील बन गए। सब ग्वाला भील बने हैं, सब भगवान कृष्ण बलराम भील बन के रथ को रोक लिया। कहां जा रहा है लेके इनको? अर्जुन बोले मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। अर्जुन ये मेरी सब भाभियां हैं, कृष्ण की पत्नियां, मैं इनका पालन पोषण करूंगा, इनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। भगवान भीलों के रूप में बोले आहा पहले युद्ध करो उसके बाद आगे जाना। अर्जुन ने वो गांडी बहुत चलाया लेकिन वो चला नहीं, और भीलों के छोटे छोटे बच्चों ने अर्जुन को खूब कूटा और मन से कूटा, खूब कूटा, हाथ पैर बांध करके रथ में डाल दिया और 16,108 गोपिकाओं को छीन लिया। रथ में घोड़ाओं में कोढ़े लगा दिए, घोड़े आगे बढ़ गए। रथ पहुंचा कहां? हस्तिनापुर दरबार में। धर्मराज ने देखा रथ खाली है, गद्दी से कूद के भागे। अरे इस रथ में कोई नहीं। अरे अर्जुन तुम रो रहे हो? हाँ भैया। क्यों रो रहे हो? अरे तुझे किसने मारा? तू तो बड़ा बलवान है ना, तुझे मारा तो मारा किसने? जवाब दिया भैया यादवेंद्र सरकार अब दुनिया में नहीं रहे। कुंती ने सुना कि मेरा बेटा कृष्ण नहीं रहा, बेटा कृष्ण जमीन पर गिरी, प्राण निकल गए। धर्मराज रोने लगे, नकुल भीम सहदेव सब रोने लगे। भैया कृष्ण छोड़ गए तो जो भाभी थी वो कहाँ है? जवाब दिया मैं सबको लेके आ रहा था, छोटे छोटे भीलों के बच्चों ने उनको भी छीन लिया। अर्जुन के हाथ खोले। युधिष्ठिर बोले तेरे पास गांडीव था, तूने बड़े बड़े महारथियों को मार डाला पर भीलों के बच्चों पर तेरा प्रहार नहीं किया। जवाब दिया कृष्ण की माया थी, वो कृष्ण के साथ ही चली गई। अब हमारे अंदर कोई सामर्थ्य किसी को मारने की नहीं है। मैंने गांडी बहुत चलाया, वो चला ही नहीं। हाथ खोले, समझ गए अब कलयुग आ गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य तिलक कर दिया और पांडव एक एक करके सभी वैकुंठ की ओर चले गए। बोली कृष्ण।